खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BEO कैसे बने, इसके बारे में चलिए जानते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी क्या होता है और इसे हम कैसे बन सकते हैं। BEO ब्लॉक स्तर पर सहयोगी के तौर पर काम करने वाले अधिकारी को खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहा जाता है। देश में शिक्षा के क्षेत्र में और बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए सरकार अक्सर कई नई योजनाओं का संचालन किया करती है, जिनसे प्रत्येक राज्य के जिले के अंतर्गत ब्लॉक स्तर तक विभिन्न माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है। इसी तरह हर जिले में शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जो कार्यवाही होती है वह बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन ही की जाती है। ठीक उसी प्रकार खंड शिक्षा अधिकारी का भी काम होता है। ये दोनों पद एक सम्मानजनक पद होते हैं। देश में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खंड शिक्षा अधिकारी का पद प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए प्रत्येक वर्ष नोटिफिकेशन राज्य सिविल सेवा आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। यदि आप भी खंड शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी इसके बारे में बताई जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BEO कैसे बने, चलिए इसके बारे में जानते हैं। BEO बनने के लिए आपको न्यूनतम योग्यता के रूप में BD पास होना जरूरी है, जिसके बाद आपको राज्य सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होगी। BEO का यह पद ब्लॉक स्तर पर एक प्रतिष्ठित पद होता है। इसी स्तर के माध्यम से शिक्षा प्रशासन और विद्यालय के मध्य कार्य की पूरी रूपरेखा तय की जाती है। जिस व्यक्ति को खंड शिक्षा अधिकारी का पद प्राप्त होता है वह अपने ब्लॉक के अंतर्गत सभी अध्यापकों, प्रधान अध्यापकों, प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल की जांच करने का अधिकारी होता है। इसके साथ ही जांच में कमी प्राप्त करने पर उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। BEO का फुल फॉर्म ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है तथा इसे हिंदी में हम खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं। इसे शॉर्ट में हम BEO नाम से बुलाते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी बनने के हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए, चलिए जानते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से BD की डिग्री व LT डिप्लोमा किसी भी सरकारी ट्रेनिंग कॉलेज से किया हुआ होना चाहिए। अब हम जानते हैं खंड शिक्षा अधिकारी बनने हेतु आयु सीमा के बारे में। खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 ईयर और अधिकतम आयु 40 ईयर होनी चाहिए। इस पद के लिए SC, ST या OBC वर्ग के लिए नियमानुसार छूट भी प्रदान की जाती है। और अब जानते हैं BEO की चयन प्रक्रिया के बारे में। BEO का पद प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में शामिल होना होता है, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। इससे पहले इस पद के लिए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में भी शामिल होना होता है, लेकिन अब वर्तमान समय में साक्षात्कार परीक्षा हटा दी गई है। और अब जानते हैं BEO पदों पर भर्ती कैसे की जाती है। राज्य शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष BEO पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाता था। चरणबद्ध प्रक्रिया द्वारा पहले लिखित परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू के द्वारा मेरिट लिस्ट आधार पर पदों में भर्ती की जाती है। और अगर आप PCS परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ये लेख आप आसानी से पढ़ सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BEO का परीक्षा पैटर्न के बारे में चलिए जानते हैं। इस पद के लिए 2 चरणों में परीक्षाओं का आयोजन किया था, जो कि इस प्रकार है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा। इस पद को प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होती है। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें मुख्य परीक्षा यानी मेंस में शामिल होने के लिए किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 300 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें अभ्यर्थियों से 2.5 नंबर के 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्हें हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले के लिए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होना होता है, जिसमें उनके जो 2 पेपर कराए जाते हैं। पहला होता है वो 200 नंबर का सामान्य अध्ययन और दूसरा 200 नंबर का सामान्य हिंदी व निबंध का पेपर कराया जाएगा। दूसरे पेपर में 100 नंबर सामान्य हिंदी और 100 नंबर हिंदी निबंध के लिए निर्धारित किए गए हैं। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को कुल 40 दीर्घोत्तरीय प्रश्न हल करने होते हैं।
और मुख्य परीक्षा की बात करें तो पेपर कुछ इस प्रकार से होते हैं। प्रथम पेपर में सामान्य अध्ययन विषय जो होते हैं और 200 अंक के, और द्वितीय में सामान्य हिंदी एवं निबंध जो कि 200 नंबर के, और द्वितीय में पेपर में सामान्य हिंदी होती है, ये भी 100 नंबर के होते हैं। द्वितीय में हिंदी निबंध जो कि ये भी 100 नंबर के होते हैं। और अब हम खंड शिक्षा अधिकारी की सैलरी के बारे में बात करते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी को ग्रुप सी गैजेटेड वर्तमान वेतमान की बात करें तो वह 9,300 से लेकर 34,800 और ग्रेड पे की बात करें तो वह 4,800 रुपये महीने के हिसाब से दिए जाते हैं। तो कैसा लगा ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।